अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमने जिस तरह लास्ट प्रीवियस हमारे जो लेक्चर्स थे उनमें हमने एक लेक्चर में इलस्ट्रेटर से आपकी फाइल को हम यहाँ पर हमने गेट किया था लेयर्स की फॉर्म में। तो इसी तरह सिमिलर हमने अब जो आज जो है वो फोटोशॉप से अपनी फाइल लेके आनी है। तो वहाँ किस तरह लेयर्स पे मैनेज करते हैं, ऑलमोस्ट सेम आपका प्रोसेस है जिस तरह आपके पास इलस्ट्रेटर में था। इलस्ट्रेटर में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन ये थी कि वो आपके सब लेयर्स बनाती है, यहाँ ऑटोमेटिकली लेयर्स पे हम वर्किंग कर रहे होते हैं। तो यही ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस है। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने फोटोशॉप में जो काम किया है वो लेयर्स में किस तरह मैनेज हुआ हुआ है। तो अभी यहाँ से हम स्विच करते हैं फोटोशॉप में। देखिए कि मैंने पहले से एक ड्रॉ कर रखा है छोटा सा। अब इसमें जो भी आप देख रहे हैं चीज़ें, बैकग्राउंड जो है वो अलग अलग लेयर पे, बस आपने ये चीज़ आपने दिमाग में रखनी है कि जिस चीज़ को आपने एनिमेट करना है वो इंडिविजुअल फॉर्म में होनी चाहिए। मीन्स के अलग लेयर पे, जैसे ये अलग लेयर पे है, ठीक है। यहाँ मैंने ये जो एक 50% ऑफ था उसका जो एक सर्किल था उसको अलग लेयर पे किया हुआ है, ठीक है। वहां जाके हम इसको प्री कॉम कर सकते हैं, ठीक है यहाँ देखिए। तो हर चीज इंडिविजुअल फॉर्म में आपके पास आ रही है जिस चीज को आपने एनिमेट करना है। देखिए यहाँ पे हमने हर एक चीज अलग अलग की हुई है, ठीक है। ये पिक्चर आ गई। इसी तरह अगर ऊपर जाए तो ये हमारा टेक्स्ट है। तो हर एक चीज हमने यहाँ पर इंडिविजुअल फॉर्म में ली हुई है। अगेन इसका जो कलर मोड है वो आरजीबी होना चाहिए, और जो हम फाइल लेंगे वो उसको अपने पिक्सल्स में होना चाहिए। देखिए 1920 1080 72 रेजोल्यूशन पे, क्योंकि जितना भी वर्किंग आप ऑनलाइन के लिए करते हैं उसकी रेजोल्यूशन 72 होती है, ठीक है। ये दो तीन चीजें हैं जो आपने अपने माइंड में रखनी है जब हम कोई चीज क्रिएट कर रहे हो ऑनलाइन के लिए। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। ऑनलाइन मीन्स के अपना फेसबुक के लिए, यूट्यूब के लिए। अच्छा, डिफरेंट साइजेस मतलब लिए जाते हैं। जैसे अगर आपने इंस्टा पे अपनी एनिमेशन को करना है तो 1080 बाई 1080 के फॉर्म में ड्रॉ होती है, ठीक है। तो ये भी आप जरा अपने माइंड में रखा करें कि जब कोई वर्किंग करें तो पता होना चाहिए कि ये किस प्लेटफॉर्म पे प्ले होगी, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी डिजाइनिंग कर लिया करें, ठीक है जी। तो यहाँ आपने देख लिया जैसे मैंने हर चीज को अलग अलग लेयर्स पे रखा हुआ है, ठीक है। अब इसको हम गेट करते हैं आफ्टर इफेक्ट्स पे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने स्विच किया आफ्टर इफेक्ट्स पे, ठीक है। आप इंपोर्ट करने के लिए कंट्रोल आई, डबल क्लिक, ठीक है, या फाइल में जाके आपने इंपोर्ट फाइल, ठीक है। जहां भी आपकी फाइल रखी है, जैसे ये डेस्कटॉप पे मेरे पास रखी हुई ऐड के नाम से, ये आपकी जो मेन पीएसडी फाइल है। अच्छा, एक और चीज के फाइल को आपने पीएसडी फॉर्म में सेव करना है, ठीक है। जेपैक नहीं करनी, क्योंकि जेपैक में अगर हम यहाँ देखें कि इसको मैं जेपैक करूंगा तो ये सारी लेयर्स मर्ज हो जाएंगी, ठीक है। एक चीज ये, और दूसरा ये कि आपने इनको ग्रुप नहीं करना। जैसे अगर मैं यहाँ से लेके और यहाँ तक सेलेक्ट करके कंट्रोल जी जो है ग्रुप का शॉर्टकट है, अगर मैं ग्रुप कर लेता हूँ तो बेसिकली ग्रुप करता है क्या है कि वहां पर इसको एज अ प्री कॉम शो करेगा, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको इस फॉर्म में वहां लेके जाऊंगा ना, ग्रुप की फॉर्म में, तो जब मैं वहां गेट करूंगा तो मुझे एक प्री कॉम मिलेगी, देन उसके अंदर मुझे ये फर्दर चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो ये चीजें आपने नहीं करनी। कंट्रोल शिफ्ट जी, इसको अनग्रुप कर लेते हैं। इसको हमने अनग्रुप में रखना है। बस यहाँ हम गेट कर चुके हैं, बता ऑलमोस्ट हमने तो यहाँ से हमने इसको फैशन जो भी हमारा वो है। अच्छा, यहाँ अगेन आपके पास तीन ऑप्शंस आ रहे हैं, फुटेज, कॉम्पोजिशन, रिटेन लेयर और कॉम्पोजिशन, ठीक है। अगर मैं इसको फुटेज पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, जैसे ही मैंने फुटेज पे इसको एक्टिव करके इंपोर्ट किया तो आपके पास यहाँ एक अलग अगेन आपके पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जिसमें फुटेज पे करते हैं। तो यहाँ आपके पास दिया हुआ है, पहला जो चेक लगा हुआ है वो मर्ज लेयर्स पे लगा हुआ है। अगर मैं मर्ज लेयर पे रहते हुए इसको ओके करता हूँ तो ये सेम वही वर्क करेगा जैसे हमारी जेपैक करती है। तो ये तमाम लेयर्स को मर्ज करके एक सिंगल लेयर यहाँ ड्रॉ कर देगा, ठीक है। अगर मैं चूज लेयर पे करता हूँ तो कौन सी लेयर मुझे इंडिविजुअल फॉर्म में चाहिए, इसे मुझे फैशन वाली जो लेयर थी वो चाहिए, ठीक है। उसके साथ आपके पास नीचे दिया हुआ मर्ज लेयर स्टाइल इनटू फुटेज और इग्नोर लेयर स्टाइल। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर मैं मर्ज लेयर स्टाइल करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैंने फोटोशॉप में जाके यहाँ पर ड्रॉप शेडो लगाया हुआ है, ठीक है, तो वो उसको उसके साथ लेकर आएगा, ठीक है।
और अगर मैंने यहाँ पे इग्नोर करता हूँ तो जो भी लेयर स्टाइल मैंने यहाँ लगाया हुआ है इस पे, वो उसको इग्नोर कर देगा और फ्लैट फॉर्म में यहाँ पर ये अपेयर कर देगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आपने लेयर स्टाइल लगाया हुआ है तो हमने उसको लाना होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर। अब जैसे ही मैं इसको ओके करता हूँ तो आपके पास, अच्छा एक और चीज़ ये है कि आपने लेयर साइज लेना है या डॉक्यूमेंट साइज लेना है। ठीक है, अगर मैं लेयर साइज पे चेक लगा के इसको ओके करता हूँ तो जो हमारा ये इसका साइज होगा ना लेयर का, ये जो सिलेक्शन साइज है वो उसको लेगा। और अगर मैं इसको कर देता हूँ डॉक्यूमेंट साइज, तो जो हमारा डॉक्यूमेंट का साइज है, जैसे कि हमारा जो डॉक्यूमेंट साइज है 1920 1080, वो इसके साइज में लेकर आएगा। ठीक है, होगा वर्क इतना ही, लेकिन जब हम सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ से लेके वो मतलब पूरी ये सिलेक्शन बना रहा होगा। क्लियर? तो हमने इसको कर दिया डॉक्यूमेंट साइज और ओके किया। जैसे ही ओके करूंगा तो वो देखें आपके पास एक सिंगल लेयर आपके पास यहाँ पे अपेयर हो गई। और देखिए साइज इसका क्या हुआ है, जो आपकी डॉक्यूमेंट का था या कॉम्पोजिशन का था। क्लियर है? उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट, डबल क्लिक, रिटेन। और इसमें आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि क्या होता है, कि दोनों में डिफरेंस ये है कि थोड़ा सा इसको क्विक ओवरव्यू कर लेते हैं। कि रिटेन में आपके पास ऑलमोस्ट दोनों चीजें सेम है, दोनों में, रिटेन में और कॉम्पोजिशन में। अगर मैं रिटेन लेके काम करता हूँ, उसको लेकर गेट करता हूँ, अगेन एडिटेबल लेयर स्टाइल। अगर आपने कोई लेयर स्टाइल बना रखा है, मतलब वही हमारा कि ड्रॉप शेडो है, इनर ग्लो, आउटर ग्लो, इनर शेडो है, तो वो इसको एडिटेबल फॉर्म में लेके आए। अगर मर्ज कर लेंगे, तो मर्ज में क्या होता है कि अगर मैं पीछे प्रीवियस फोटोशॉप में जाके उसमें कोई चेंजिंग करता हूँ तो वो यहाँ अपडेट नहीं। तो हम मोस्टली एडिटेबल पे चेक लगा रखते हैं कि अगर हम फोटोशॉप में कोई चीज को जाके एडिट करें तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपडेट हो जाए। तो कॉम्पोजिशन लेयर स्टाइल पे कर, मतलब कॉम्पोजिशन रिटेन लेयर पे हमने चेक लगा के इसको ओके किया, तो यहाँ आपके पास देखें वो एक फोल्डर क्रिएट हो गया जिसमें सारी लेयर्स आपके पास रखी हुई हैं जो हमने फोटोशॉप में क्रिएट की है। और एक आपके पास ये कॉम्पोजिशन क्रिएट हो गई। अगेन मैं आपको ये पहले इलस्ट्रेटर वाले लेक्चर में बता चुका हूँ कि यहाँ से अपने फाइलों को गेट नहीं करना या लेयर्स को, डायरेक्ट आपने डबल क्लिक करना है कॉम्पोजिशन पे जो ये बनी हुई है। तो ये पूरी की पूरी कॉम्पोजिशन आपके पास यहाँ अपेयर हो गई है विद लेयर, जैसे ये लेयर्स में थी। और हमने इसको रिटेन में लिया है, तो रिटेन का एडवांटेज ये है कि आपने जितनी वर्किंग होगी वो उतनी ही सिलेक्शन बना रहा होगा। देखिए अगर ये सेल का जो साइज है उसी साइज का ये इसने सिलेक्शन ड्रॉ कर रहा है, ये देखिए। क्लियर? यहाँ से ये करना है। ठीक है, अच्छा अगर हम, ठीक है, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये सेल, इसको राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपके पास कन्वर्ट टू एडिटेबल टेक्स्ट। इसका एडवांटेज क्या है कि आप इसमें यहाँ चेंजिंग ला सकते हैं। अगर मैं यहाँ कन्वर्ट करता हूँ, और ये सिर्फ कन्वर्ट टू एडिटेबल टेक्स्ट किसके लिए, टेक्स्ट की लेयर के लिए। मेक श्योर कि वो यहाँ पे भी टेक्स्ट की फॉर्म में ही होनी चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये टेक्स्ट की फॉर्म में है तो ये फिर यहाँ पर एडिटेबल हो जाएगी। अच्छा अगर मैं ये सेल पे आकर राइट क्लिक करता हूँ और इसको एडिटेबल, कन्वर्ट टू एडिटेबल टेक्स्ट करूंगा, तो ये यहाँ पे जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, फिर अब यहाँ ये टी लिखा हुआ आ गया। इट्स मीन कि ये कन्वर्ट हो गई है टेक्स्ट की फॉर्म में। अच्छा स्टाइल इसलिए चेंज हो गया कि ये मैंने जो मेरे पास वो फ़ॉन्ट अवेलेबल नहीं है इस वक्त, इसकी वजह से इसने इसका स्टाइल चेंज कर दिया। अच्छा अब इसको यहाँ एडिटेबल करने का एक ड्रॉबैक ये है कि अब आप पीछे जाके, अगर आप इलस्ट फोटोशॉप में जाके कोई चेंजिंग करते हैं इसमें, टेक्स्ट की फ़ॉन्ट के स्टाइल में कुछ करते हैं, तो वो वहाँ पर अ, उसका इम्प्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको एडिटेबल कर दिया। तो अब जो भी चीज़ आपने करनी है वो डबल क्लिक करके यहीं पर चेंजिंग करनी है। अगर आपने बाकी जो रिमेनिंग एरिया है उसको, मतलब जो लेटर्स हैं उनको हमने स्मॉल में करना था। ठीक है, या फ़ॉन्ट का स्टाइल, चलिए फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर लेते हैं, वो यहाँ ऑटोमेटिकली आपका वो स्टाइल चेंज हो जाएगा। ठीक है, रेगुलर करना है, बोल्ड करना है तो यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो मोस्टली हम, ये डिपेंड करता है आपकी वर्किंग पे, तो हम नॉर्मली इसको, अच्छा हाँ, जब ये करते हैं, जब इसमें हमने कोई एनिमेशन का प्रीसेट लगाना होता है तो फिर उसके लिए फिर हम इसको यहाँ एडिटेबल करना पड़ता है, क्योंकि एनिमेशन के जो प्रीसेट्स हैं टेक्स्ट के, वो उसकी जो लेयर है वो टेक्स्ट फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ हमने इसको, अभी मैं जरा कंट्रोल जेड करके वापस उसी फॉर्म में ले आता हूँ जो थी। ठीक है, अब कोई भी चेंजिंग अगर हम फोटोशॉप में करते हैं विद इन अ लेयर, मतलब जो लेयर्स बनी हुई है, तो वो ऑटोमेटिकली उनको वहां पर
अपडेट कर देगा। जैसे ये मैंने ये बीजी बना रखा है, इसका कलर मैं अब कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल ग्रीन। ऑल्टर बैक स्पेस, अच्छा वो लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए डबल क्लिक करके, क्योंकि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट की फॉर्म में है। तो ये बल्कि इसको मैंने यहाँ से ग्रीन कर दिया। ठीक है, कंट्रोल, अच्छा अभी देखिए ना, मैंने कंट्रोल एस नहीं किया, लेकिन जब मैं यहाँ आता हूँ तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी। जब मैं यहाँ आके इसको कंट्रोल एस करूंगा और फिर हम यहाँ स्विच करेंगे तो देखिए वो ऑटोमेटिकली इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, तो वहाँ अपडेट होगा ऑटोमेटिकली, यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, हमने कंट्रोल एस करना। तो इन इस तरह ही हम वर्किंग कर रहे होते हैं कि आप यहाँ भी कोई चीज़ बनाएंगे वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर अपडेट। लेकिन अगर कोई नई लेयर ऐड करते हैं तो वो अपडेट नहीं होगी, उसको भी हमने लेके जाना होगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही मैं कोई छोटा सा एक बॉक्स क्रिएट कर देता हूँ। अगर मैं विद इन अ लेयर, अगर इसी लेयर के अंदर रहते हुए कोई चीज़ ड्रॉ करता हूँ तो वो अपडेट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं कोई नई लेयर ऐड करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर एक नई लेयर ऐड कर दी, उसको ऊपर ले आते हैं। अब इस लेयर पे मैंने एक छोटा सा बॉक्स क्रिएट कर दिया और कंट्रोल एस भी कर दी, इसका नाम लेयर वन है, इसको हम बॉक्स कर देते हैं, नाम भी चेंज कर देते हैं। ठीक है? अब मैंने इसको कंट्रोल एस भी कर दिया है, तो देखिए यहाँ पर ये अपडेट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जब हम इसको फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पर आफ्टर इफेक्ट्स में गेट किया था, तो उस वक्त ये आपके पास ये सारी लेयर्स मेंशन हो रही थी, वो एक नई लेयर ऐड हो गई है। तो उसके लिए फिर हमने क्या करना होता है, उसको यहाँ ऐड कराना पड़ेगा। वो कैसे? तो आपने आफ्टर इफेक्ट्स में आके इस फोल्डर को आपने एक्टिव करना है, मतलब एक्टिव इन द सेंस कि इसको सिलेक्ट कर लेना है। वरना अगर सेलेक्ट नहीं करेंगे तो वो लेयर बाहर बनेगी। ठीक है, तो हमने मतलब बाहर ऐड हो जाएगी, तो हमने इसी के अंदर रखना है। तो इसको सिलेक्ट करा, कंट्रोल आई, इम्पोर्ट, गेन यहाँ गए, और यहाँ से जो फुटेज है इस पे हमने रहते हुए इसको इम्पोर्ट करवाया, और यहाँ से हमने चूज लेयर बॉक्स, ठीक है, ओके किया। वो आ गई बॉक्स वाली, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, प्रिपेयर हो गई। ठीक है, अब अगर मैं जाके इसमें कोई चेंजिंग करता हूँ फोटोशॉप में, फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसको ग्रीन कलर दे दिया, अब कंट्रोल एस करूंगा तो ये अब अपडेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको वहां पर देखिए हो गया, क्योंकि वो यहाँ पर मतलब ऐड हो चुकी है। अब जो भी चीजें वहां चेंजिंग करूंगा यहाँ ऑटोमेटिकली वो ये ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह हम कोई भी ड्रामे का जो टाइटल होता है वो फोटोशॉप में डिजाइन करते हैं, और उसके बाद उसको यहाँ पर कॉल कर लेते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।